हेलो। आज की इस चर्चा में एक बेहद ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। द $1 मिलियन प्लस सोलो एआई एजेंट बिजनेस प्लेबुक। ग्रेग आइजनबर्ग और ऑर्गो के निक ने जो अल्फा इनसाइट्स शेयर किए हैं, उन्हें यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया जाएगा। अगर एआई का यूज करके एक हाईली लुक्रेटिव सोलो बिजनेस बनाने का आइडिया इंट्रीगिंग लगता है, तो ये विश्लेषण एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं। $5,000 सुनकर थोड़ा अनरियल लगता है ना? पर ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये एक ऐसा मैसिव रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हमारे सोर्सेज डिटेल में बात कर रहे हैं। लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अपने क्लाइंट्स के लिए डिजिटल एम्प्लॉयज बिल्ड और मैनेज करने के बदले हर महीने $5,000 का रिटेनर चार्ज कर रहे हैं। कस्टमाइज्ड एआई एजेंट्स डिप्लॉय करके एक सॉलिड रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनाना, ये एक ऐसी रियलिटी बन चुकी है जो जस्ट राइट नाउ एग्जिस्ट करती है। और इस पर ग्रेग ईसनबर्ग्स का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये वो अल्फा है, वो सीक्रेट नॉलेज है जो लोग जनरली अपने तक ही सीमित रखते हैं। और ये काफ़ी हद तक सच भी है। ये ऐसी एक्सक्लूसिव गेटकीप जानकारी है जो पब्लिकली जल्दी शेयर नहीं होती। लेकिन इस एक्सप्लेनर का मकसद ही यही है, इस नॉलेज को ट्रांसपेरेंटली सामने रखना, ताकि इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके कुछ सच में बड़ा बिल्ड किया जा सके। तो इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द $1 मिलियन ब्लूप्रिंट। दूसरा, क्राफ्टिंग एन इरेजिस्टिबल ऑफर। तीसरा, फाइंडिंग द परफेक्ट मार्केट। चौथा, द कंप्लीट टेक स्टैक। और आखिर में सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट, यूजिंग एआई टू बिल्ड एआई। ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। आइए पहले पॉइंट पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले कदम से, द $1 मिलियन ब्लूप्रिंट। इस प्योर बिजनेस मॉडल का फाउंडेशन एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर टिका है, टोटल फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस। जब किसी बिजनेस को एआई सर्विस दी जाती है तो उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ अपना काम आसान करना होता है। यहाँ रॉन्ग ऑफर और राइट ऑफर के बीच का फर्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। गलत तरीका क्या है? एआई टोकन्स, मॉडल्स, यूसेज लिमिट्स या कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेचना। एक आम बिजनेस ओनर को इनसे लिटरली डर लगता है और सारा इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? अनलिमिटेड यूसेज, फ्रिक्शनलेस डिजिटल एम्प्लॉयज और एक्चुअल बिजनेस आउटकम्स डिलीवर करना। अब सवाल ये उठता है कि अनलिमिटेड ऑफर करना प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है? सोर्स का कहना है कि प्रैक्टिकली क्लाइंट्स को इन्फिनिट एजेंट्स नहीं चाहिए होते। उन्हें अपने काम के लिए बस 1 से 3 हाईली इफेक्टिव एजेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन जब उन्हें अनलिमिटेड बोला जाता है तो उन्हें पीस ऑफ माइंड मिलता है और डील बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्राफ्टिंग एन इरेजिस्टिबल ऑफर। एक ऐसी पेशकश जिसे मना करना नामुमकिन हो, उसकी सबसे बड़ी पावर होती है स्पीड। क्लाइंट को इतनी तेजी से इमीडिएट वैल्यू दिखानी होती है कि वो उस सर्विस पर पूरी तरह से डिपेंड करने लग जाए। और ये मैजिक कैसे क्रिएट होता है? टारगेट ये होना चाहिए कि पहला कस्टमाइज्ड एआई एजेंट 48 घंटे के अंदर डिलीवर हो जाए। जब कोई क्लाइंट इतनी जल्दी अपने बिजनेस में एक इंटेलिजेंट एजेंट को एक्चुअली काम करते हुए देखता है तो वो एकदम जादू जैसा लगता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी वार्निंग भी है। इतनी स्पीड से काम करते वक्त स्कोप क्रीप यानी काम का फैलना बहुत आम बात है। इससे बचने के लिए ट्रेलो जैसे विजुअल टूल्स का यूज करना चाहिए। वहां क्लाइंट अपने बैकलॉग से एक एक करके टास्क्स को टू डू लिस्ट में ड्रैग कर सकता है। इससे फोकस हमेशा एक वक्त पर सिर्फ एक ही टास्क पर रहता है। तीसरा स्टेप है फाइंडिंग द परफेक्ट मार्केट। शुरुआत में हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे हाईली रेगुलेटेड सेक्टर से बचना ही बेटर रहता है। वहां रेड टेप और कंप्लायंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। तो फिर आइडियल टारगेट ऑडियंस कौन है? मार्केटिंग एजेंसीज, लॉ फर्म्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रियल एस्टेट। ये वैसी लेगेसी इंडस्ट्रीज हैं जहां स्टाफ बहुत बड़ा होता है। और सच तो ये है कि जहां बहुत लोग होते हैं वहां इनएफिशिएंसी भी होती ही है। इनके एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग ओवरलोड और एंडलेस ईमेल से हमेशा परेशान रहते हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज सीक्रेटली एक एआई नेटिव कंपनी बनने का सपना देखती हैं। अगर उनकी इन डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए तो उनके लिए एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बना जा सकता है। एक नए मार्केट में अप्रोच कैसे करें? रूल सिंपल है, डाइवर्ज एंड देन कन्वर्ज। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टार्टिंग में अलग अलग ब्रॉड इंडस्ट्रीज में एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक मार्केटिंग एजेंसी, एक लॉ फर्म, एक रियल एस्टेट ब्रोकर, और फिर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए
जब ये क्लियरली रियलाइज हो जाए कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ सोल्यूशन परफेक्टली क्लिक कर रहा है, तब जाकर उस वर्टिकल में सुपर नीश बन जाना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप लेवरेज हासिल करने का एक परफेक्ट प्लेबुक है। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, द कंप्लीट टेक स्टैक। एक सोलोप्रेन्योर के तौर पर इन डिजिटल एम्प्लॉइज को सिक्योरली बिल्ड और होस्ट करने के लिए एग्जैक्ट इंटरनल टूल्स कौन से यूज होते हैं? एआई एजेंट सेटअप करने में सबसे बड़ा हेडेक सिक्योरिटी और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का होता है। इसका परफेक्ट रियल गेम चेंजर सोल्यूशन है कंपोजियो। ये एक अल्टीमेट कनेक्टर या एमसीपी है जो एजेंट्स को हजारों ऐप्स जैसे जीमेल और स्लैक के साथ परफेक्टली लिंक करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइंट्स के पासवर्ड्स हैंडल करने या कॉम्प्लिकेटेड टूल इंटीग्रेशंस में उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपोजियो इस ऑथेंटिकेशन बॉटलनेक को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। ये कोर टूलकिट ही एक्चुअली पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहला है ऑर्ग, जो एजेंट्स के लिए एक सिक्योर विजुअल क्लाउड डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। वो पुराने क्लंकी लोकल मैक मिनीज यूज करने के दिन गए जहां सिस्टम मेंटेन करना ही एक नाइटमेयर बन जाता था। दूसरा है हर्मीस, जो एक हाईली रिलायबल और सेल्फ इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एजेंट्स ऑपरेट करते हैं। तीसरा आता है एजेंट मेल। इसके जरिए हर एजेंट को अपना एक पर्सनल ईमेल एड्रेस मिलता है। जैसे मिया नाम का एजेंट एक रियल ह्यूमन लाइक ईमेल से रिप्लाई करेगा जो बहुत ही पर्सनल टच देता है। और आखिर में ऑब्सिडियन, ये एक मार्कडाउन बेस्ड सेकंड ब्रेन है जो एजेंट को डीपली स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट और यादें देता है ताकि वो पास्ट इंटरैक्शंस को याद रख सके। अब सेटअप रेडी है तो मॉडल्स कौन से यूज किए जाएं? ये डिपेंड करता है टास्क पर। हर काम के लिए बेस्ट मॉडल अलग होता है। हाई एफिशिएंसी और प्रिसाइज टूल कॉलिंग के लिए GPT 5.5 का उपयोग सबसे रिलायबल माना जाता है। अगर टास्क्स हल्के हैं और कॉस्ट इफेक्टिव रहना प्राइमरी गोल है तो GLM 5.1 या किमी जैसे अफोर्डेबल ओपन सोर्स मॉडल्स बेहतरीन काम करते हैं। और वहीं अगर कोई लंबा कॉम्प्लेक्स कोडिंग टास्क है तो ओपस 4.7 अनडिस्प्यूटेड विनर है। हर्मिस फ्रेमवर्क की खासियत यह है कि वो इन सभी मॉडल्स के बीच सीमलेस तरीके से स्विच कर सकता है। अब आते हैं इस चर्चा के पांचवें और सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, यूजिंग AI टू बिल्ड AI। ये प्रोसेस इस पूरे प्लेबुक का असल सीक्रेट सॉस है। आमतौर पर लगता है कि इन एजेंट्स को स्क्रैच से मैन्युअली कोड करना पड़ता होगा, राइट? लेकिन रियलिटी उससे बहुत आगे निकल चुकी है। प्रोसेस एग्जैक्टली इस तरह काम करता है। सबसे पहले ऑर्गो पर एक वर्चुअल मशीन स्पिन अप की जाती है। फिर परप्लेक्सिटी MCP को कनेक्ट किया जाता है ताकि बिल्डर एजेंट के पास सबसे लेटेस्ट डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन का रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट हो। उसके बाद मैन्युअली कोड लिखने के बजाय टेलीग्राम पर एक सिंपल नेचुरल लैंग्वेज कमांड दी जाती है और लिटरली देखते ही देखते उस सिक्योर क्लाउड एनवायरनमेंट में क्लाइंट का नया एजेंट डिप्लॉय हो जाता है। ये अप्रोच दिखाती है कि एक सोलोप्रेन्योर के पास आज कितनी लेवरेज है। एक तरफ रिलैक्स किया जा सकता है और बैकग्राउंड में एक AI किसी क्लाइंट के लिए दूसरा AI बिल्ड कर रहा होता है। इट्स दैट क्रेजी। एजेंट्स को बिल्ड करना एक बात है, लेकिन उन्हें सीमलेसली रन करते रहना भी उतना ही क्रूशियल है। यहीं पर ऑटोमेटेड वॉचडॉग्स एस्टैब्लिश करना एक एब्सोल्यूट लाइफ सेवर साबित होता है। इन केस अगर एजेंट का कोई गेटवे क्रैश हो जाए तो ये वॉचडॉग ऑटोमेटिकली उसे रिस्टोर कर देता है। और अगर कोई स्पेसिफिक टास्क फेल होता है तो सिस्टम तुरंत एक ईमेल अलर्ट भेज देता है। इस ऑटोमेटेड मेंटेनेंस का फायदा यह है कि क्लाइंट को किसी प्रॉब्लम का पता चलने से पहले ही पीछे से इशू फिक्स हो चुका होता है। इससे वो मैजिकल फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस हमेशा बना रहता है। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, टेक स्टैक क्लियर है और मार्केट अप्रोच वेल डिफाइंड है। सब कुछ एकदम क्लियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया है। AI स्पेस में इस लेवल की ट्रांसपेरेंट इनसाइडर नॉलेज मिलना वाकई बहुत रेयर है। ये अल्फा नॉलेज अब आउट इन दी ओपन है। इस प्लेबुक का इस्तेमाल करके पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सोचने वाली बात यह है, द प्लेबुक इज योर्स। व्हाट विल द फर्स्ट एजेंट बिल्ड फॉर यू? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं कुछ और ऐसे ही शानदार इंसाइट्स के साथ।